बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के हवाले से, उस डेवलपमेंट के हवाले से जिसकी बिल्कुल तवक्को नहीं की जा रही थी। ख़ासतौर पर जो मौजूदा इलाकाई सूरत हाल है, जो डेवलपिंग रीजनल सिनेरियो है, उसमें दिस न्यूज़ वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान ने हालिया दिनों में जो कुछ सफारती कार्ड्स शो करवाए हैं, अपने कुछ सफारती डिप्लोमेटिक पत्ते खेले हैं, उनके अब नताइज, उनके असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ ऐसी डेवलपमेंट्स के हवाले से, स्टोरीज़ के हवाले से मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ कि पाकिस्तान ने ईरान और तुर्की के साथ कुछ मंसूबों के आगाज़ का ऐलान किया है, और ये ऐलान होते ही अब सऊदी अरब की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। उसके हवाले से बात करेंगे, और एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट जो मैंने मेंशन नहीं किया अपने थंबनेल में, उसके हवाले से भी बात करूंगा मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कि किस तरीके से चीन ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है ITI प्रोजेक्ट में। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तंबुल, यानी तेहरान के रास्ते इस्तंबुल और इस्लामाबाद के दरमियान एक ट्रेन लाइन प्रोजेक्ट ITI जनवरी 2021 में इसका आगाज़ होने जा रहा है। ये फिल वक्त तजारत के लिए इस्तेमाल होगी। चीन इसमें किस तरीके से दिलचस्पी जाहिर कर रहा है और 2026 में किस तरीके से चीन इसका हिस्सा बनने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात कर लेंगे। अब खबर जो है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान एक बड़े सरकारी वफ्द के साथ, सऊदी वफ्द के साथ इस्लामाबाद का दौरा करेंगे जनवरी 2021 में, साल नौ के आगाज़ में। इस वफ्द में उनके साथ मुख्तलिफ सऊदी कंपनीज़ के CEOs शामिल होंगे, जो उनके प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं वो शामिल होंगे। यहाँ पर उनकी मुलाकातें होंगी सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से, और सनत के, तजारत के, ख़जाना के, सरमायाकारी के शोबों में मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी मुलाकातें होंगी। लेकिन साथ ही इस वफ्द में शामिल हैं शाह सलमान के बेटे अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद। ये सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई हैं, और बातचीत होगी पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी गवादर में लगाने के हवाले से। आपको याद होगा कि 2019 में फरवरी में, जिस वक्त सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस वक्त बड़ी बात चली थी कि 20-21 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, और उसमें एक बड़ा तकरीबन 8 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी का बलूचिस्तान में लगाने के हवाले से भी बात हुई थी। फिर एक मुआहदा, एक मेमोरेंडम जो है वो भी साइन हुआ था, और फिर मुख्तलिफ ख़बरें आने लगीं कि इसके लिए ज़मीन जो है वो अब गवादर के बजाय हब में देखी जा रही है, क्योंकि गवादर से जो है वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन का, उसके कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके हवाले से बातचीत चल रही थी, लेकिन इस पर बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई लैंड एलोकेशन के हवाले से। लेकिन अब ये क्यों है कि मैंने ये कहा कि इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं की जा रही थी। जो रीजनल सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो हवाले से जिस खबर का सबसे ज़्यादा जश्न मनाया गया है, सबसे ज़्यादा जिसको सेलिब्रेट किया गया है भारतीय मीडिया में ख़ास तौर पर, वो है पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, और पाकिस्तान की मुख्तलिफ गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात में खिंचाव और दूरियाँ पैदा होती जो नज़र आई हैं, उनको सबसे ज़्यादा भारतीय मीडिया में सेलिब्रेट किया गया है। लेकिन भारतीय जो है वो, ज़ाहिर आपने बॉलीवुड भी देखी है, वो मूवीज़ भी बनाते हैं, कभी खुशी कभी गम। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से वो खुशियां मना रहे थे कि ये सब कुछ हो रहा है, तो गम की खबर उनके लिए ये है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जिस वक्त इस खबर की बिल्कुल तवक्को नहीं की जा रही थी। सब लोगों को मालूम है पाकिस्तान एक प्री मैच्योर जो है वो वापसी कर रहा है उस कर्ज़े की जो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व्स अकाउंट है स्टेट बैंक का, उसमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब की तरफ से रखवाए गए थे। पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की सप्लाई के हवाले से बात की गई थी। ये मामला जो है वो रुकते हुए नजर आए। पाकिस्तान ने 2 अरब डॉलर चीन से कर्जा लेकर सऊदी अरब को वापस किया। जनवरी में एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान इसकी तीसरी किस्त भी अदा कर देगा, और ये सब कुछ जो है वो उस ऐसे सिनेरियो में हुआ जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक डिप आया रिलेशनशिप में। जिस वक्त पाकिस्तान ने KL समिट में जाने का ऐलान किया, कोलालमपुर समिट में, ये इनिशिएटिव था तुर्की का, ईरान का और मलेशिया का। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में 2019 में, जिस वक्त जनरल असम्बली, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इजलास में शिरकत की, उस वक्त पाकिस्तान ने कहा कि वो इस समिट का हिस्सा बनने जा रहा है, और इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल के हवाले से ये समिट जो है इसमें बात की जाएगी। इसको OIC के एक पैरेलल, उसके मुतबादिल तंजीम खड़ी करने की कोशिश करार दिया गया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो गए, पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे गए, पाकिस्तान के हवाले से जो ऑयल की डेफर्ड पेमेंट पे सप्लाई है उसको रोकने की खबरें आई, और इस सारे सिनेरियो में एक डिप नज़र आ रहा था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से OIC से मुतालबा किया कि 5 अगस्त 2020 को इस साल
जिस वक्त पहला साल मुकम्मल हो रहा था कश्मीर की इलीगल एनेक्सेशन बाय इंडिया, उस वक्त पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि इस्लामाबाद में OIC का कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, इसके कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास बुलाया जाए और भारत को इस्लामाबाद में बैठकर कंडेम किया जाए भारतीय स्टेप्स को। उस पर एक कोल्ड शोल्डर का सामना था। फिर आपको याद होगा कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि अगर सऊदी अरब और अगर ये OIC हमारे जो है वो मुतालबात कश्मीर के हवाले से नहीं मानती तो फिर हम किसी और ब्लॉक की तरफ देखें, कुछ और ममालिक की तरफ से देखें, पाकिस्तान कुछ और ऑप्शंस को देखें, जिस पॉइंट पर ये लगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाकायदा ब्रेकअप हो गया। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी नेगेटिव ख़बरें आ रही थीं, वहाँ से पाकिस्तानियों को निकाले जाने की ख़बरें आ रही थीं। ये सारे मामलात आपके सामने हैं। और इसी दौरान जो इंडिया का आउटरीच है इन गल्फ़ कंट्रीज़ में, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। जो भारत के आर्मी चीफ़ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने दौरा किया मुत्तहिदा अरब अमारात का, सऊदी अरब का। और जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुसलसल इस दौरान आपको किसी न किसी खलीजी मुल्क के दारुल हुकूमत में बैठे हुए नज़र आते हैं। अभी जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अभी उनका दौरा कतर का हुआ है, वो बहरीन जा चुके हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात जा चुके हैं, उनका सऊदी अरब का दौरा एक्सपेक्टेड है। जो उनके नाइब हैं, जो उनके डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं वी मुरलीधरन, उनका ओमान का दौरा जो है इट इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। इस सारे सिनेरियो में लग ये रहा था कि पाकिस्तान को एक कोल्ड शोल्डर, एक पुश बैक मिला है इन तमाम ममालिक की तरफ से। फिर हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 959 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। दो मुल्क जिनकी इतनी बड़ी सरहद मिलती है, 73 साल के दौरान इन दो ममालिक के दरमियान सिर्फ एक बॉर्डर ओपनिंग थी, एक सरकारी बॉर्डर ओपनिंग थी, ताफ्तान। इसके अलावा कोई बॉर्डर ओपनिंग सरकारी नहीं थी। मुख्तलिफ जगहों पर पोरस बॉर्डर होने की वजह से इलिसिट ट्रेड की जो स्मगलिंग है उसकी इतलात, दरअंदाजी की इतलात पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा खदशात रहे हैं कि भारत ने ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो ईरान के साथ हो सकते थे वो उस वजह से नहीं किए कि पाकिस्तान के ऊपर एक कांस्टेंट दबाव था सऊदी अरब की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी कि ईरान के साथ ज़्यादा गर्मजोशी ना दिखाई जाए। और उसमें जाहिर है कि उनके कंसर्न्स हैं ईरान के हवाले से। वो ये समझते हैं कि ईरान की एक तौसी पसंदाना अज़ाइम है, वो कुछ ग्रुप्स को यहाँ पर रीजन में प्रमोट करता है जो सऊदी अरब के और उसके हामियों के ख़िलाफ़ काम करते हैं। इसी तरह ईरान के सऊदी अरब के हवाले से और इन ममालिक के हवाले से एक ओपन उनके ख़िलाफ़ पॉलिसी है, इसराइल के ख़िलाफ़ पॉलिसी है। अब इस सारे रीजनल सिनेरियो में पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ओपन अप करने जा रहा है मुख्तलिफ बॉर्डर ओपनिंग्स ईरान के साथ। पाकिस्तान ने इसका न सिर्फ ये कि ऐलान किया, 19 दिसंबर को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गब्द पाकिस्तान में बलूचिस्तान की साइड पे और रमदान ईरान में ईरानियन साइड के ऊपर इस जगह को ओपन अप कर दिया गया। और इसके हवाले से भी बात की गई कि मुस्तकबिल में इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अब ये जो बॉर्डर ओपनिंग है ये 70 किलोमीटर इसका फासला बनता है गवादर से और 120 किलोमीटर फासला बनता है इसका चाबहार की पोर्ट से। और फिर पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि एक और बॉर्डर ओपनिंग जो है वो खोली जाएगी मंद बलूचिस्तान का एरिया और पेशीन ईरानियन साइड के ऊपर। यहाँ पर भी बॉर्डर ओपनिंग और बॉर्डर मार्केट्स खोली जाएंगी। इसी दौरान खबर आई कि पाकिस्तान के वज़ीर जो मशीर तजारत हैं, अब्दुल रज़ाक दाऊद, वो दौरा करेंगे ईरान का और ईरान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर काम होगा। फिर जो तुर्की के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान किया ITI प्रोजेक्ट के हवाले से। इस सारे सिनेरियो में मैंने इसके हवाले से वीडियो भी की थी, मैंने तस्करा किया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान का सऊदी अरब के लिए और अमेरिका के लिए भी कि अगर पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाता है, पुश किया जाता है, तो फिर पाकिस्तान इलाकाई जो ऑप्शंस हैं उनकी तरफ बढ़ेगा, उनको साथ प्रोजेक्ट्स को का आगाज़ करेगा, रीजनल कनेक्टिविटी की बात करेगा। 10 ममालिक मज़ीद यानी कि टोटल कुल मिलाकर ये 3 ममालिक पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, और फिर जो ECO है जो तंजीम है इकनॉमिक कोऑपरेशन की, इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, काज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये ममालिक शामिल हैं। इनके भी रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स इस ट्रेन मंसूबे के साथ अटैच होंगे और ये फिर इस इलाके में बाकायदा एक अनअनाउंस्ड किस्म का ब्लॉक बन जाएगा। अब इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला है कि एक ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त ये रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दे आर एट एन ऑल टाइम लो। तारीख़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कभी इतने बुरे नहीं रहे। ऐसे वक्त में
جب پاکستان پیسے ان کے واپس کر رہا ہے اس وقت سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ آئل ریفائنری لگانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت سب سے زیادہ احتیاط لازم ہے کہ پاکستان اپنے کسی اور ملک کے ساتھ حالات کو تعلقات کو کمپرومائز نہ کرے، نہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کمپرومائز کرے، نہ ایران کے ساتھ۔ پاکستان کے بینیفٹ میں جو منصوبہ جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لے کر آگے چلنا چاہیے۔ میں ایک ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے بنگلہ دیش جو ہے اس نے چائنا اینڈ پاکستان کارڈ کا استعمال کیا ہے تاکہ بھارت سے بہت سارے فوائد حاصل کر سکے، بھارت کے ساتھ اپنے جو پرانے چلتے ہوئے ڈسپیوٹس ہیں ان کو سالو کر سکے، بھارت سے اپنی تجارت کو بڑھا سکے۔ کس طریقے سے پھر اس نے بھارت کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے چین سے فوائد حاصل کیے ہیں۔ ممالک جو ہیں وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں، اپنے جو ہے وہ تعلقات بھی دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ میں مفاد بھی دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کا مفاد بھی دیکھتے ہیں۔ پاکستان کو اس ریجنل اپروچ کے ساتھ بھی چلنا چاہیے، اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت جو گلف کنٹریز ہیں ان کے درمیان اگر میڈیشن کا کردار نہیں بھی ادا کر سکتا ایران اور ان ممالک کے درمیان، پاکستان کو کسی ایک ملک کی وجہ سے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ تو وہ ریجنل سینیریو ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں پاکستان کو احتیاط کی بھی ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس خبر کی طرف کہ چین جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے $6.8 بلین کا، وہ ہے ML1 پروجیکٹ۔ ML1 پروجیکٹ ٹرین کا پروجیکٹ ہے، دو طرفہ جو ہے وہ ڈبل ٹریک ہوگا، ٹرین چلے گی، مختلف اکنامک زونز کو کنیکٹ کرے گی، اور بہت ہی فاسٹ جو ٹرین ہے وہ پاکستان کو کنیکٹ کرے گی سنکیانگ، اور سنکیانگ سے آنورڈ جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کے ذریعے تجارت ہو سکے گی۔ جو فار ایسٹ ایشیا ہے، آسیان کنٹریز ہیں، وہ ان کی کنیکٹیوٹی یورپین کنٹریز کے ساتھ، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ وہ بنے گی اس پروجیکٹ کے ذریعے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو ITI منصوبہ ہے اس کے حوالے سے 2026 میں جس وقت ML1 پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو چائنا کا انٹرسٹ یہ ہے کہ کسی طریقے سے استنبول اور سنکیانگ کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ ڈیولپ ہو اس راہداری کے ذریعے، اس پروجیکٹ کے ذریعے۔ اب اس کے حوالے سے پیسنجر ٹرین چلانے کے حوالے سے بھی غور ہو رہا ہے کہ اسلام آباد اور ترکی کے درمیان مستقبل میں اسی کنٹینر ٹرین کو جس پہ تجارت ہوگی اس کو مستقبل میں استعمال کیا جا سکے گا، لوگوں کے آنے جانے کے لیے بھی، پیسنجر ٹرین کے طور پر بھی، اور پھر جو روڈ نیٹ ورک ہے، کنیکٹیوٹی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بنائی جا سکتی ہے۔ پاکستان کا رابطہ ان ممالک کے ساتھ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اب یہ وہ ریجنل سینیریو ہے جس میں پاکستان کو اپنے ڈپلومیٹک کارڈز بہت احتیاط کے ساتھ، بہت کوشش ہو کر کھیلنے ہیں۔ کمپرومائز جو زیرو سم گیم نہیں ہے جو ڈپلومیسی ہے، پاکستان کو تمام ممالک کے ساتھ ایک برابری کی سطح پر، ایک میوچول رسپیکٹ کی سطح کے اوپر ان کے ساتھ تعلقات ڈیولپ کرنے ہیں۔ بہرحال آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جس وقت وہ ویڈیوز کی تھیں جس میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایران اور ترکی کے ساتھ یہ پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں، یہ ایک پیغام ہے اور اس کے نتائج آئیں گے۔ اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی پے کرنی پڑ سکتی ہے، اور آن دا فلپ سائڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے معاملات جو خراب ہو رہے ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں، اور وہی سینیریو ہمیں ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ آئیں گے جب، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ اس دورہ کیسا رہا، اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا رہوں گا اپنی ویڈیوز میں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔